औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 का फ़िज़िक्स का चैप्टर 12 है और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है और इसे ध्यान से समझें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो नंबर हैं वो एक ख़ास किस्म के एरिया से गुजर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इजी डेफिनेशन है। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी हमारे पास बहुत ही इजी है। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फार्मूले से बनी हुई वो डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है। इसका फार्मूला सबसे पहले हम पढ़ते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, फाई ई इज़ इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर। तो यहाँ पर जो E है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इस डॉट का मतलब कॉस थीटा है। अगर हम डॉट नहीं लगाते तो कॉस थीटा लगाते हैं। तो हमारे पास इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर A इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। तो यहाँ पर हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें हमारे पास तीन किस्म के जो फ्लक्स हैं वो हैं। पहला हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स है। मैक्सिमम फ्लक्स में क्या होता है, जब एरिया परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होता है तो हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है। व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास जो ये डायग्राम बनी हुई है ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स की बनी हुई है। जब हम एरिया को फील्ड लाइंस के मैक्सिमम रखते हैं यानी कि परपेंडिकुलर रखते हैं तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम आता है। तो इसमें हमारे पास जो थीटा है वो 0 डिग्री की होता है। इसमें हम थीटे को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें हम थीटे को 0 पुट करेंगे। थीटे की कीमत हमारे पास 0 है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट को हम हटाएंगे और कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। कॉस थीटा 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स मैक्सिमम आएगा वो ई डॉट ए ही आ जाएगा, यानी कि फार्मूला वही आ जाएगा। तो हमारे पास इसका नंबर 2 है। हमारे पास मिनिमम फ्लक्स है। मिनिमम फ्लक्स में क्या होता है, जो एरिया है वो पैरेलल हो जाता है फील्ड लाइंस के। तो एरिया हमारे पास पैरेलल हो गया है। तो इसमें जब आपको पता है जब भी कोई चीज़ पैरेलल होती है तो उसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। हाँ जी, तो जब एरिया पैरेलल हुआ तो एंगल हम 90 डिग्री पुट करेंगे। तो हम फार्मूले में थीटे की जगह पर 90 पुट करेंगे। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो हमारे पास कॉस थीटे की जगह पर हम 90 पुट किया। कॉस थीटा 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो मिनिमम 0 आएगा। तो मिनिमम फ्लक्स हमारे पास क्या आया, हमारे पास मिनिमम फ्लक्स 0 आया। तो अब हमारे पास तीसरा है इसका, व्हेन एरिया वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद ई। यानी कि जो एरिया है, वेक्टर ए का एरिया है वो एंगल बनाता है थीटा विद ई, यानी कि जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ एंगल बनाता है। तो हमारे पास इसका सिंपली जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें हम सिर्फ प्रोजेक्शन, जो परपेंडिकुलर एरिया के प्रोजेक्शन है वो हम अलहदा कर लेंगे और बाकी अलहदा कर लेंगे। तो हमारे पास ए कॉस थीटा इसमें जो जाहिर कर रहा है वो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस है। तो हमारे पास यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट ऑफ फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी ई, यानी ई का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया को हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब